मुझे एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना। प्रवक्ता ने अंत में जो कहा ना, एक अंश में बोल गए खुद ही, मुझसे बुरा ना कोई। जी जी। तो यही तो जनता कह रही है। अब आवेश में बोल रहे आपने भी पकड़ लिया। मुझसे बुरा ना कोई। करहल में हुआ एक बच्ची के साथ। बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची ने अमीश जी कह दिया मैं भाजपा के लिए वोट करी है, वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा ऑफ समाजवादी पार्टी। बच्ची को मार दिया है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है, नहीं आ रही है सर, यही सब कहेंगे। कहां लगा रहे हो दिल की धड़कन? अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था है? बच्ची को उठा ले जाते हैं और आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई। अनुराग मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पकड़े गए हैं। मेरी बात सुनिए, इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आपका कार्यकर्ता लड़की को अगर मार रहा है तो आरोप लग रहे हैं सर। अरे तो कानून क्या करती है जी, पुलिस क्या करती है? मेरे अरे कमाल की बात। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। और आज की डिबेट में हम देखेंगे कि 20 तारीख को जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और उन पर जो एग्जिट पोल आए हैं उनको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोचती है। इसी को लेकर यह डिबेट न्यूज 18 इंडिया पर चल रही थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से हरा तोता अनुराग भदौरिया के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें यूपी उपचुनाव की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को ज्यादा सीटों पर जीतते हुए दिखाया जा रहा था। इलेक्शन का रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, पर ऐसे पोलों के बारे में आप जानते ही हैं कि इनकी कितनी विश्वसनीयता होती है। इन पर न जाते हुए हम डिबेट पर आते हैं। डिबेट में समाजवादी हरा तोता ने शुरुआत एक दोहे से की और दोहे का अर्थ समझाते हुए भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया और बोलने लगा कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने किस तरीके से अराजकता मचाई, इसलिए चुनाव आयोग को पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वो अराजकता फैला रहे थे और मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे थे। पर उस घटना को लेकर यह हरा तोता चुप्पी साध गया, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने करहल में एक दलित लड़की को मार दिया था। उसका इतना ही कसूर था कि उसने कहा था कि वह बीजेपी को वोट देगी, और जो लोग पकड़े गए हैं तो ये हरा तोता बोलने लगा कि वो बीजेपी के आदमी थे। ये हरा तोता सोचता है कि यह झूठ बोलकर निकल जाएगा और सब इसकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। इसके इसी झूठ का भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऐसा जवाब दिया कि हरा तोता बोलने लायक ही नहीं रहा। वैसे भी आज इस हरे तोते का मुंह मुरझाया हुआ सा था, क्योंकि यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोलों में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा था। इसलिए ये बोलता फिर रहा है कि भाजपा ने यूपी में अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हुए समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया। तो देखते हैं कि कैसे ये हरा तोता डिबेट में अपना रोना रो रहा था और बीजेपी पर इल्जाम लगा रहा था, और कैसे गौरव भाटिया ने इसके जख्मों पर नमक रगड़ा कि यह हरा तोता बिलबिलाने लगा। तो देखते हैं यह मजेदार डिबेट। चालू करो बे। मुझे एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। सॉरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही कहूंगा कि अपने आप को देखिए, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, बुरा खोजने चले थे, बाद में पता चला कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं। भाई किस तरह की आपने अराजकता मचाई इस बार तो चुनाव आयोग को भी आपके साथ साथ पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, कोई समाजवादी ने सस्पेंड नहीं किया। इसके मतलब पुलिस वहां अराजकता फैला रही थी, पुलिस वहां चुनाव को प्रभावित कर रही थी, तभी तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। पहली बार ऐसा विजुअल देखने को मिले हैं कि कई चैनल के पत्रकार को भी धक्का मुक्का कर रहे थे। क्या वो समाजवादी के लोग थे क्या जो धक्का मुक्का कर रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे? पत्रकारों के साथ भी अन्याय है। और आपने गलियों में जिस तरह से पुलिस बिछा रखी थी, आई कार्ड पुलिस को तो चुनाव आयोग ने बोला कि पुलिस ना आई कार्ड चेक करेगी ना यहाँ पे जो पर्दे में महिला जा रही है उनको चेक करेगी। बुरका नशीनों का कुछ चेक नहीं होना चाहिए, ये तो आप ही ने चिट्ठी लिख के बोला था ना। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, तो हमने बोला नहीं चेक होना चाहिए, लेकिन वहां पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस को तो अधिकार नहीं है ना भाई, चुनाव वहां जो अधिकारी, भाई पुलिस कैसे चेक कर लेगी बताइए जरा? जब वहां पे आदेश है, जो वहां चुनाव अधिकारी हैं वो चेक कर लेंगे ना। क्या चुनाव अधिकारी पे भरोसा नहीं है पुलिस को? ये बता दे कि चुनाव अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। चुनाव अधिकारी पे तो भरोसा करोगे कि नहीं? गौरव भाटिया जेवीसी का एग्जिट पोल है, वो भी बीजेपी को एक बड़ा आंकड़ा झारखंड में दे रहा है, एनडीए को 44 और इंडिया अलायंस को 35। यहां पर भी एक बढ़त दिखाई दे रही है। योर रिएक्शन गौरव भाटिया? देखिए, ऐसा है कि सपा के प्रवक्ता ने अंत में जो कहा ना, एक अंश में बोल गए खुद ही, मुझसे बुरा ना कोई। जी। तो यही तो जनता कह रही है। अब आवेश में बोल रहे आपने भी पकड़ लिया, मुझसे बुरा ना कोई। तो हाँ, ये सत्य बात है, इनसे बुरा कोई है नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष की पार्टी हैं, हमारे साथ राजनीति करते हैं। लेकिन आज जो करहल में हुआ एक बच्ची के साथ, बच्ची का कसूर क्या था? बच्ची ने अमीश जी कह दिया मैं भाजपा के लिए वोट करूंगी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताते हैं सपा के गुंडे हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा ऑफ समाजवादी पार्टी। बच्ची को मार दिया इन्होंने। अब आप सोचिए किस तरह की भयानक सोच
और विरोधाभास कितना है। दुखद घटना थी वो। अभी खुद ही इन्होंने कहा, अखिलेश यादव कुछ सप्ताह पहले तक कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। उनके प्रवक्ता अपने ही नेता की बात को काट रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस वालों को सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो निष्पक्ष है, मतलब सही काम कर रही है। पहले तय करिए, आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं। और जो एग्जिट पोल आए हैं ये तो 7 सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को और एनडीए को। मुझे तो ऐसा लगता है 9 में 9 आने वाली है, क्योंकि बौखलाई बिल्ली की तरह टूटी साइकिल और जनता भगा रही है इनको। जवाब अनुराग भदौरिया 40 सेकंड। ये सुन लीजिए, हाँ ये सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही, ये सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूं। आवाज नहीं आ रही है, सुनिए, अभी सुनिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है? नहीं आ रही है सर, यही सब कहते रहेंगे। इनकी नेता कह रही है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना, परेशान मत हो जाए। इनके नेता हैं, इनकी नेत्री हैं, जो मंत्री अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था है? क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहां गई है? मैं नहीं कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल जी कह रही है, वो आप पे सवाल उठा रही है। देख लीजिए किस तरह को चीख रही है, चिल्ला रही है कि यहाँ क्या पुलिस सिस्टम खत्म हो गया है? एक कोई बच्ची को उठा ले जाते हैं और आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, FIR नहीं हुई। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपके कार्यकर्ता पकड़े गए हैं वो दलित बच्ची के मामले में। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, दलित बच्ची के मामले में आपसे सपा के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। मेरी बात सुनिए। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आपका कार्यकर्ता लड़की को अगर मार रहा है, जो आरोप लग रहे हैं सर, अरे तो सर पुलिस क्या करती है जी? पुलिस क्या करती है मेरे पे? अरे कमाल की बात करते हैं आप भी, हर बात में पुलिस को बचाने चले जाते हैं। भाई कानून व्यवस्था फैले तो बोलिए ना फैले कि आपके कार्यकर्ता पकड़े गए, उनके कार्यकर्ता, इसके मतलब कि अरे आपके पकड़े गए उनके क्या? अगर आप कमाल की बात है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में के कार्यकर्ता अगर एक लड़की के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, दलित बच्ची के मर्डर में पकड़े जा रहे हैं, नवाब सिंह यादव एक बच्ची के रेप में पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस दोषी है। अरे नवाब सिंह यादव, बिल्कुल नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। आप जबरदस्ती समाजवादी पार्टी का बताते घूमते रहते हैं, ये झंडा चलाने लग जाते हैं पुलिस को बचाने के लिए। अरे कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए कि पुलिस सिस्टम यहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी का पुलिस सिस्टम है ये। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया 20 सेकंड। मैं देखिए, मैं आज मेरा निवेदन है, मैं आज में अनुराग भदौरिया नहीं पढ़ना चाहता। एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं लगातार, और यूपी की 9 सीटें ही है, इसलिए प्लीज ओके। गौरव भाटिया, देखो आपत्ति ये है कि अमित मालविया ने ये क्यों लिखा कि आज सारी हदें पार कर दी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने हदें पार। नवाब सिंह यादव, मैं कह रहा हूं सारी हदें पार कर दी। वेट, अनुराग भदौरिया पार कर दी आज। देखिए नवाब सिंह यादव जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे थे, वो तस्वीर भी आई। मोहित खान इन्हीं के पार्टी के नेता, और अब ये तीसरा प्रकरण आया है। ये क्या दिखाता है? वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और अखिलेश यादव कहेंगे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यही सोच हारी है आज, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि बात पल्स की हुई, आपको मालूम है, आप जैसा एक पत्रकार समाजवादी पार्टी की पल्स पकड़ा और देखा पल्स है ही नहीं, क्योंकि ये पहले वेंटिलेटर में थे, अब तो ये राजनीतिक तौर पे व्रत हो गए हैं, और इसीलिए इनका ये हश्र है कि ना पल्स है, ना दिमाग चल रहा है। सपा ने लोकसभा में एक सीधी लड़ाई में बीजेपी को तो हराया और लोकसभा में अच्छी सीटें जीत के आए। अच्छा, जो भी नैरेटिव चला, सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है जरा बता दीजिए। सपा का कौन सा प्रधानमंत्री है ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्योंकि हम पॉलिटिकल हम यहाँ पर गेम स्कोर सेटल नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सीटों की बात है। एक नंबर उनका ठीक आया, बेहतर आया। आप हमारे भाई हैं, आपसे स्कोर सेटल थोड़ी ना करेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोला कि आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं कर रहा। बट सपा ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन उसमें क्या नैरेटिव था उस पर बहुत डिबेट डिस्कशन हुई है, डेलिब्रेशन हुई है। लेकिन नंबर्स पर मैं आता हूं। देखिए ओवरऑल नंबर्स काफी सारे हमारे पास है, और मैं बृजमोहन श्रीवास्तव के पास जाता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाय पोल के अंदर एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एनडीए आगे है, और झारखंड में बढ़त है, यूपी में बढ़त है, महाराष्ट्र में क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन बढ़त है वहां पर भी। अमित जी देखिए, बात बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आज मतदान में जिस प्रकार से यहाँ की माताएं बहनें ने रुचि ली है और जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है,
उससे एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि जो आंकड़े महायुति की जीत के आ रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।